हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम लॉजिक सब। आज हम जेई मेंस केमिस्ट्री का एक पीवाईक्यू प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। x2 plus y2 in equilibrium with 2z. x2 and y2 are added to a 1 liter flask and it is found that the system attains the above equilibrium at T Kelvin, with the number of moles of X2, Y2 and Z being 3, 3 and 9 mole respectively. Equilibrium moles. Under this condition of equilibrium, 10 mole of Z is added to the flask and the temperature is maintained at T Kelvin. Then the number of moles of Z in the flask when the new equilibrium is established is nearest integer type है और ये क्वेश्चन जेईई मेन 2026 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले वो समझते हैं। एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है x2 प्लस y2 एंड 2z। उसके बाद जो कंटेनर लिया गया है उसकी वॉल्यूम दे रखी है 1 लीटर और टी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया गया है। और जो इक्विलिब्रियम हुआ तब x2 y2 एंड z की कितनी अमाउंट है, 3, 3 एंड 9 मोल रिस्पेक्टिवली। अब इस इक्विलिब्रियम पे इसमें एक्स्ट्रा 10 मोल ऑफ जेड ऐड किए गए हैं और टेम्परेचर को टी केल्विन पे ही मेंटेन किया गया है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, उस नए इक्विलिब्रियम पे जेड की कितनी अमाउंट होगी वो हमें पता लगानी है। तो आइए पहले जो गिवन कंडीशन है 339 उससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पता लगा लेते हैं। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। x2 प्लस y2 इन इक्विलिब्रियम विद 2z। जब पुराना इक्विलिब्रियम था टी इक्विलिब्रियम कितनी है, 3 मोल, y2 कितना है 3 मोल, 2z भी 9 मोल। इससे हमें इक्विलिब्रियम का पता लग सकता है क्योंकि वॉल्यूम 1 लीटर है तो जितने मोल होगी वही तो इसकी मोलरिटी भी होगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट केसी से कैलकुलेट कर लेंगे। केसी कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू 3। तो यहाँ से केसी कितना आ जाएगा 9, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब क्या किया गया, 10 मोल जेड के ऐड किए गए हैं, टेम्परेचर सेम है। देखो अगर टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो बाद में भी उतना ही रहेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा। तो आइए देखते हैं आगे क्या किया गया है। फिर से एक बार और रिएक्शन लिख लेते हैं। x2 प्लस y2 इक्विलिब्रियम विद 2z। किया क्या, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन थी उसमें 10 मोल ऑफ जेड एक्स्ट्रा ऐड किए गए। 9 मोल तो पहले ही थे, 10 ऐड करते कितना हो जाएगा 19 मोल। y2 तो उतना ही था 3 मोल, x2 भी 3 मोल। अब ये जो है t नॉट इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। और अब हमें पता है जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा वो दोबारा इक्विलिब्रियम को अटेंड करना चाहेगा एज पर द लीच टेलियर प्रिंसिपल। और अगर लीच टेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट। इसका मतलब अब अगर नया इक्विलिब्रियम आएगा तो 19 में से कुछ अमाउंट रिएक्ट करके रिएक्टेंट की तरफ आएगी लेफ्ट साइड में। मान लेते 19 में से 2x अमाउंट रिएक्ट कर गई तो y2 कितना बनेगा नया, 3 ऑलरेडी, x नया बनेगा। इसी तरह x2 भी 3 प्लस x। और k दे ही रखा है कितना 9, वही रहेगा। तो फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन और k को रिलेट कर लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, 9 इक्वल टू 19 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना बन जाएगा, 3 इक्वल टू 19 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 प्लस 3x इक्वल टू 19 माइनस 2x कितना आ जाएगा, 5x इक्वल टू 19 माइनस 9 10। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2।
लेकिन हमें तो जेड की वैल्यू पता लगानी है कि जेड की कितनी अमाउंट होगी, और जेड हमें पता है कितना है 19 माइनस 2x। तो यूज करते हैं 19 माइनस 2 इंटू 2, जेड कितना आ जाएगा 15 मोल। तो नए इक्विलिब्रियम पे जेड की कितनी अमाउंट होगी 15। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा 15 इज द करेक्ट आंसर। तो 15 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लीच टेलर प्रिंसिपल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।